नमस्कार दोस्तों। आज हम एमए फर्स्ट ईयर हिंदी के लिए मध्ययुगीन काव्य संग्रह से कुछ पद लेकर आए हैं। तुलसीदास के पद हैं जो विनय पत्रिका से लिए गए हैं। तो पहला पद है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हव प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कव मोसो, मोह समान आरत नहीं आर तिहर तोसो। ब्रह्म तू हव जीव तू हव ठाकुर हव चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तू ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। इसका अर्थ देख लेते हैं। हे प्रभु आप दयालु हैं, मैं दीन हूँ, आप दानी हैं, मैं भिखारी हूँ। आप पापों का विनाश करने वाले हैं, मैं पापी हूँ। आप अनाथों के नाथ हैं, मैं बेसहारा हूँ। आप दुखों को दूर करने वाले हैं और मैं दुखी हूँ। आप ब्रह्मा हैं, मैं जीव हूँ। आप मालिक हैं, मैं सेवक हूँ। यही नहीं, मेरे माता पिता गुरु मित्र के रूप में सभी प्रकार से आप हितैषी हैं। आपके अलावा मेरा कोई भी अन्य हितैषी नहीं है। हे प्रभु, इस प्रकार आपका मुझसे अनेक प्रकार का संबंध है, जिनमें से आप जिसे चाहें उसे स्वीकार कर लीजिए। मेरी तो एकमात्र कामना यह है कि जैसे भी बने मुझे आपकी शरण प्राप्त हो जाए, जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। अगला देख लेते हैं। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। कौन देव बेराई बिरद हित हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पसाण बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनिज नाग मनुज सब पाया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनपव हारे। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणा बिंदु को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। आप ही बताइए कि आपके अलावा और कौन ऐसा देवता है जिसने पतितों का उद्धार चुन चुन कर किया हो। ऐसा कौन देवता है जिसने पक्षियों पशुओं व्याध पत्थर जड़ वृक्ष तथा यवनों आदि का उद्धार किया हो। ये प्रभु, देवता दैत्य मुनि नाग और मनुष्य आदि सभी माया के वशीभूत होकर भटकते रहते हैं। अतः मैं उनकी शरण में जाऊं तो क्यों जाऊं। भाव यह है कि जो स्वयं मायाबद्ध है वो मुझको माया के पास से कैसे छुटकारा दिलाएंगे। अर्थात मैं तो मात्र आपकी ही शरण में रहूँगा। अगला है, यह विनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो। हरो जीव जड़ताई, जहाँ न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिधि विपुल बधाई बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदित अधिकाई। कुटिल करम लय जहि मोहि जह तह अपनी बरियाई। तह तह जनि छेन छाह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब जूली दास प्रभु ही सो होहि सिमट इकठाई। भाव हो जाएगा। अर्थ, गोस्वामी तुलसीदास अपने प्रभु से यह निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी पर भरोसा नहीं रखता। हाँ, अज्ञानवश मैं दूसरे देवी देवता पर विश्वास करने लगा था। मेरी इस जड़ता को आप दूर करें। मैं मोक्ष ही चाह नहीं रखता। सुमति संपत्ति रिद्धियाँ और सिद्धियाँ तथा बड़प्पन की चाह
भी मैं नहीं रखता। मैं तो आपसे मात्र यही मांगना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में मेरा निष्काम अनुराग सदैव बढ़ता रहे। हे प्रभु, मेरे कुटिल कर्म मुझे भिन्न भिन्न योनियों में भटकाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप अपनी कृपा से उसी प्रकार क्षण मात्र के लिए भी वंचित मत करना, जैसे कछुआ अपने अंडों को क्षण मात्र के लिए भी असुरक्षित नहीं छोड़ता। इस जगत में जहाँ तक इस शरीर के प्रेम और विश्वास के संबंध बने हुए हैं, मेरी प्रार्थना है कि मेरा वह समस्त प्रेम और विश्वास का भाव सिमटकर आपके प्रति ही एकत्रित हो जाए। अगला है, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि। समुझी मन मन ही रहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं। तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटई न मरई भीति। दुख पाइए यही तनु हेरे, रविकर निकर बसय अति दारुण। मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसय। चराचर पान करन जे जाहि। कोउ है सत्य झूठ कह कोउ, जुगल प्रबल हो मानय। तुलसीदास परिहरय तीन भ्रम, सो आपन पहचानय। अर्थ देख लेते हैं। हे प्रभु, आपकी इस दृष्टि के संबंध में कुछ कहते नहीं बनता। आपकी यह रचना आश्चर्यजनक है। इसके संबंध में मन ही मन समझकर चुप रह जाना पड़ता है। वियोगी हरि के आगे की पंक्तियों का यह अर्थ किया है कि किसी निराकार चित्रकार ने शून्य दीवार पर बिना रंग के ही ये चित्र बनाए हैं। भाव यह है कि आदिकर्ता निराकार परमात्मा ने माया रूपी दीवार जो शून्यमय भास रही है, पर ऐसे ऐसे विचित्र चित्र खींचे हैं जिनमें रंग का लेश भी नहीं है। अर्थात संकल्प मात्र से शून्याधार पर जगत के आश्रय पर पंचभौतिक रचना का प्रसार किया है। उस रचना में स्थूल और कारण शरीर है, जिनका कोई रंग रूप निश्चित नहीं होता। अतः बिना रंग के हैं चित्रकारी होने से मिट जाती है, पर इस निराकार चित्रकार के खींचे चित्र धोने पर भी नहीं मिटते। अर्थात कर्म आदि करने से यह पंचभौतिक रचना विनष्ट नहीं होती, प्रत्युत और भी पक्की होती जाती है। जड़ चित्रकारी को मरने का भय नहीं हुआ करता, पर इन चित्रों को सदा मृत्यु भय रहता है। एक और उल्टी बात है कि इन चित्रों की ओर देखने से दुख होता है, सुख नहीं। इस सृष्टि में मोह ममता जन्य भय सदा उपस्थित रहता है। पांचों विषय रूपी पिशाच डराते हैं और मन जो दारुण दुख देता है वह किसी से छिपा नहीं। अतएव इन चित्रों की ओर देखना महान भयावह और दुखदायी है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों से जो जल की लहरें सी दिखाई देती हैं, उनमें एक भयानक मगर रहता है। यह मगर भी बिना मुंह के समस्त चराचर को निगल जाता है। जो इस प्रतिभासित जल को पीने के लिए जाता है, वह यह है कि यह संसार मृग तृष्णा के समान है। कुछ दार्शनिक इस जगत को सत्य मानते हैं, कुछ असत्य मानते हैं और कुछ सत्याय सत्य मानते हैं, किंतु तुलसी के विचार से तो ये तीनों भ्रम हैं। जो इन तीनों भ्रमों से छुटकारा पा जाता है, वो सब कुछ श्री हरि की लीला ही मानती है। वही वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।